नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ आत्मप्रिया आर्य। आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार द्वारा राजधानी बैंगलोर में एक इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था। रणदीप सुरजेवाला और दूसरे महत्वपूर्ण हस्तियां रहे उपस्थित। पेट में निकलकर लाया 11.5 करोड़ की कोकेन। हैदराबाद एयरपोर्ट पर कस्टम ने यात्री को पकड़ा। सचिन पायलट ने कांग्रेस से की है तुरंत मुख्यमंत्री बनाओ की मांग। सूत्रों से मिली यह जानकारी। भारत में कोरोना ने फिर पकड़ी रफ्तार। बीते 24 घंटे में 12.8% की वृद्धि के सामने आए 3,303 नए मामले। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की 131वीं जयंती के अवसर पर आज गुरुवार को शाहपुर गेट के बौद्ध विहार में गौतम बुद्ध प्रतिमा का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। जनता दल सेक्युलर के नेता शासक बंडप्पा खाशमपुर ने इस प्रतिमा का उद्घाटन किया। राजकुमार कमल ने इसकी अध्यक्षता की। इस अवसर पर बीदर के विधायक रहीम खान, हनुमंत मलकापुरे काउंसलर और पूजनीय भंते बारा ज्योति, शिवराज काटके के अलावा स्थानीय लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर बंडप्पा खाशमपुर और रहीम खान ने संबोधित किया। केपी न्यूज के कैमरामैन साबिर खान का कवरेज। ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಕಡಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು. ಮೊದಲಾರ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲಪ್ಪ, ಇವತ್ತೇ ಬಂದು ಹೇಳತ್ತೀರಿ ಹೆಂಗ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ತಾವು ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಏನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕರ್ಸರಿ ಮಟ್ಟ ಮೊದಲು ತಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ. ಈಗ ಬುದ್ಧ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ನೆನೆಸಿದಾಗ ಬುದ್ಧ ಅವ್ರದ್ದು ಇತಿಹಾಸ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ? 2000 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲಿನ ಇತಿಹಾಸ ಅದು ಬುದ್ಧ. ಬಸವ 800 ವರ್ಷ, ಕನಕ 500 ವರ್ಷ, ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ 131 ವರ್ಷ. ಇವೆಲ್ಲ ಮಹಾತ್ಮರು 2000 ವರ್ಷ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಏನು ಬಂದಾರ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜಾತಿಗೆ ಒಂದು ಸಮುದಾಯಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರೋರಲ್ಲ, ಇಡೀ ಮಾನವ ಕುಲಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರೋರಲ್ಲ. ಶಾಂತಿ ಸಂದೇಶ ಅವತ್ತಿನ ಹಿಡಿದು ಸಾರಿದ್ದಾರೆ, ಅವತ್ತಿನ ಹಿಡಿದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತ 131ನೇದು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರ ಜಯಂತ್ಯೋತ್ಸವ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರ ಜಯಂತ್ಯೋತ್ಸವ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರುತ್ತೇನೆ. 1 ಮಿನಿಟ್ ನೀವು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ 131 ವರ್ಷ ಪೈಲೆ ನಾವು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಒಬ್ಬತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಏನ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಕುಜ್ಬಾಳ ಅವ್ರೆ, ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ತಾರೆ ಜನ ಹಿರಿಯರ್ ಇದನ್ನು ಮೇಲೆ ಸರ್. ಸಾಡಿ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಅವಾಗ. ಏನಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇನು? ಇಲ್ಲ ಎದಕ್ಕೆ ಕುಂತಕ್ಕೆ ಏನ್ ಓದ್ತಿ? ಅಲ್ಲ ಈಗ 10th ಮೂರ್ತಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಒಂದು 6 ಮಂತ್ 1 ಇಯರ್ ಮೊದಲೇ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆವಾಗ ಆ ಕೋವಿಡ್ ಕೊರೋನಾಲಿಂದ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ನಾನು ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧ ಮೂರ್ತಿದು ಶುಭಾಶಯಗಳು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದರೂ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಏನು ಸಂವಿಧಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ, ಆ ಸಂವಿಧಾನದಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮೂರ್ತಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಯಿತು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕುಂತು ಏನು ಮಾತಾಡ್ತೀವೋ ಅದೇ ಸಂವಿಧಾನದಿಂದ. ಆ ಸಂವಿಧಾನದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜವರಿಗೆ ತುಂಬ ಸಹಾಯ ಆಗಿದೆ. अगर संविधान नहीं होता ना ऊपर वाले ऊपर बैठ सकते थे, ना नीचे वाले नीचे बैठ सकते थे. किसी को भी बैठने का, बात करने का या हक मांगने का या होराटा करने का
ये परमिशन नहीं था। ये जितना भी परमिशन है आज ये बाबा साहब की देन है। और उस जमाने में आपको पता है राजा का बेटा ही राजा बनता था, या डीसी या पैसे वाले का बेटा या डॉक्टर का बेटा ही डॉक्टर बनता था। लेकिन बाबा साहब के संविधान की वजह से आज हर गरीब का बेटा डीसी बन रहा है, राजा बन रहा है, डॉक्टर बन रहा है, सभी गरीब। कल शुक्रवार को जुमातुल विदा है। इस संबंध में बीदर की जामिया मस्जिद में नमाजियों के लिए बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए व्यवस्था की गई है। टेंट लगाए गए हैं और सीसी बेड डाल दिए गए हैं और सफाई की जा रही है। मस्जिद के प्रशासन के जिम्मेदारों ने बीदर के लोगों से जामा मस्जिद में जुमातुल विदा की नमाज अदा करने का आग्रह किया है। इस संबंध में सैयद मंसूर अहमद कादरी ने केपी न्यूज से बात की। केपी न्यूज के कैमरामैन साबिर खान का कवरेज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल जुम्मतुल विदा है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ऐलानात किए गए हैं कि जुमा की नमाज कल सारे मुसलमान जामे मस्जिद में अदा करें। और मस्जिद इंतज़ामी कमेटी से आप लोग देख रहे हैं कि काफ़ी वसी इंतज़ामात किए जा रहे हैं। शामियाने नस्ब किए गए हैं क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है। न सिर्फ मस्जिद के बैरूनी हिस्से में बल्कि तमाम यार्ड और चौबारे से लेकर दतया गली तक भी तमाम शामियाने नस्ब कर दिए जाएंगे। और रात तमाम यहाँ पर ये तमाम सीसी बेड डाल दिए गए हैं। इस बेड को बलदिया की मोटर से तमाम धो दिया जाएगा। सफाई वगैरह का पूरा इंतज़ाम हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी वसी पैमाने पर तैयारियां चल रही हैं। ऐसे में तमाम बरादरान इस्लाम से इस बात की ख्वाहिश की जाती है कि आप लोग कल जुम्मतुल विदा की नमाज जामे मस्जिद में ही अदा करें। बावजूद लाख कहने के हम जानते हैं कि छोटी छोटी मसाजिद के लोग अपनी अपनी मस्जिदों में नमाज तो रखेंगे, लेकिन ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम नमाज कहाँ अदा करें। इसलिए मैं तमाम मुसलमानान बीदर से और आतराफ व अकराफ रहने वाले मवाज़ियात के विलेजेस के तमाम मुसलमानों से इस बात की ख्वाहिश करता हूँ कि वो कल जुमा की नमाज यहाँ जामे मस्जिद बीदर में अदा करें और इत्तेहाद का सबूत दें और इस्लाम की शान व शौकत के लिए और दबदबा कायम करने के लिए और लोगों को ये बताने के लिए कि इस्लाम हमेशा इत्तेहाद का और एकजहती का पैगाम देता है। आप तमाम लोग यहाँ जामे मस्जिद बीदर में नमाज जुम्मतुल विदा अदा करें। अब समाचार विस्तार से। आज औरत तालुका में नसीब संगठन की तरफ से बसवराज देशमुख समारोह हॉल में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की 131वीं जयंती के अवसर पर समारोह किया गया, जिसमें सभी समाज के धर्म गुरुओं ने भाग लिया। डॉक्टर लक्ष्मण सुरलीकर ने इस समारोह की अध्यक्षता की। इस अवसर पर शंकरलिंग शिवाचार्य स्वामी जी और बौद्धि रत्न भांति जी पिपलगांव, मोहम्मद निजामुद्दीन पूर्व अध्यक्ष जमाते इस्लामिक हिंद बीदर और पास्टर जस्टिन बीदर, कर्नाटक राज्य के नसीब संचालक शिव कामले औरादकर और संगठन के छात्र और कार्यकर्ता उपस्थित थे। कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार द्वारा राजधानी बैंगलोर में एक इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था, जिसमें कई महत्वपूर्ण हस्तियों ने भाग लिया। और इस इफ्तार पार्टी में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने विशेष तौर पर भाग लिया। इस अवसर पर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने एक सवाल के जवाब में कहा कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा इफ्तार पार्टी का आयोजन क्यों नहीं किया जाता है, क्योंकि बीजेपी ने लोगों के बीच प्यार और भाईचारे को खत्म कर दिया है। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा विभिन्न धर्मों के गुलदस्ते बिखेरना चाहती है और कांग्रेस महात्मा गांधी के सिद्धांतों का पालन करते हुए देश में भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्यार हमेशा नफरत को सफल बनाता है। इफ्तार पार्टी में विभिन्न धर्मों के नेताओं ने भाग लिया और देश में नफरत मिटाने और भाईचारे को बढ़ावा देने का संदेश दिया। हैदराबाद एयरपोर्ट पर कस्टम टीम ने तंजानियाई मूल के एक हवाई यात्री को 79 कैप्सूल यानी 11.57 ग्राम कोकेन के साथ पकड़ा है,
जिसकी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में 11.57 करोड़ रुपए कीमत आंकी गई है। इसको DRI ने जब्त कर आरोपी यात्री को NDPS एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया। बताते चलें कि अप्रैल माह की शुरुआत के पहले सप्ताह में कस्टम टीम ने एक और बड़ी मात्रा में लाई गई कोकीन के साथ यात्री को पकड़ा था। उसके पास से करीब 89.745 करोड़ रुपए कीमत की कोकीन बरामद की थी। देश के कुछ हिस्सों में कोरोना संक्रमण के मामले में इजाफे के बाद पाबंदियों का दौर लौटता दिख रहा है। यूपी समेत कुछ राज्यों और शहरों में फेस मास्क को एक बार फिर से अनिवार्य कर दिया गया है। इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बुधवार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर आपको लॉकडाउन जैसी पाबंदियों से बचना है तो आत्मानुशासन, मास्क पहनना और टीकाकरण बेहद जरूरी है। सीएम उद्धव ठाकरे ने इसके साथ साथ केंद्र सरकार से टीकाकरण अनिवार्य करने की अपील की है। कांग्रेस के नेता सचिन पायलट ने सोनिया गांधी से कहा कि वह बिना देरी राजस्थान के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं ताकि राज्य के चुनावों में पार्टी की सत्ता वापसी सुनिश्चित हो सके। ये जानकारी सूत्रों के हवाले से मिली है। सचिन पायलट ने कथित तौर पर सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी से कहा कि अगर ऐसा नहीं होता तो राजस्थान की कांग्रेस पंजाब की तरह हार सकती है, जहां आखिरी में आनंद फानन में चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाने का फॉर्मूला फेल साबित हुआ। कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब विवाद अब जम्मू पहुंच गया है। बारामूला के एक स्कूल में हिजाब की पाबंदी के बाद सियासत गर्मा गई है। उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने इसे धार्मिक आजादी का हक बताते हुए कहा है कि ये सब जम्मू में नहीं चलेगा। भारत में बीते 24 घंटों में कोरोना वायरस संक्रमण के 3,303 नए मामले सामने आए हैं। एक दिन पहले के मुकाबले यह आंकड़ा 12.8% अधिक है। मंगलवार को कोरोना के 2,927 नए मामले सामने आए थे। वहीं 32 लोगों की मौत कोरोना से हुई थी। देश में अब कुल कोविड-19 संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4,30,66,799 हो गई है। बीते 24 घंटे में देश भर में 39 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत भी हुई है। केरल में हुई 26 मौतें बैकलॉग आंकड़े के तौर पर जुड़ी हैं। इसके साथ ही भारत में कोविड-19 से अब तक कुल 5,23,693 लोगों की मौत हो चुकी है। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, BVB कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। रोगियों की सेवा और देखभाल करना जहां बड़े सम्मान की बात है, वहीं ये एक सम्मानीय पेशा भी है। इस पेशे को अपनाने वालों को नर्स कहा जाता है और इसका प्रशिक्षण लेने को नर्सिंग कहते हैं।
इस नर्सिंग कोर्स की शिक्षा लेने के लिए सुखद वातावरण और अच्छे प्रशिक्षण केंद्र की आवश्यकता होती है। नर्सिंग कोर्स की शिक्षा देने वाला बीदर में एकमात्र केंद्र है। श्री नानक झिर्रा साहेब फाउंडेशन बीदर की ओर से चलाए जाने वाला श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग एफिलिएटेड टू राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस कर्नाटक, जहां पर विशाल क्लासरूम, बेहतर प्रयोगशाला, कम्युनिटी लैब, न्यूट्रिशन लैब, विशाल और सुखद वातावरण में नर्सिंग की शिक्षा देने की सुविधा, विशाल और सुंदर कॉन्फ्रेंस हॉल, हवादार और बड़ी सी लाइब्रेरी के साथ साथ सभी प्रकार की उपयोग की जाने वाली सामग्री के साथ एनाटॉमी लैब और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस उपलब्ध है। वाइस चेयरपर्सन मिसेस रेशमा कौर की देखरेख में चलाए जाने वाला और प्रिंसिपल मिस्टर महांतेश की निगरानी में बेहतर नर्सिंग ट्रेनिंग का एकमात्र केंद्र श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग नियर नेहरू स्टेडियम बीदर। Admission are open for the academic year 2021-22. Phone number 08483228272. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखें अन्य समाचार। आज 28 अप्रैल 2022 को नायब तहसीलदार SHO काजीगुंड और MC काजीगुंड के अधिकारियों ने मेन टाउन काजीगुंड में व्यापक बाजार जांच की। कुछ एक्सपायर्ड और घटिया सामान मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। SCF एवं CA विभाग द्वारा निर्धारित दरों से लोगों को अवगत कराया गया। तहसील आपूर्ति अधिकारी ने आगे मीडिया से बात की। KP के संवाददाता राजा शफी की रिपोर्ट। आज पूर्व अध्यक्ष नगर समिति देवसर, नायब तहसीलदार एवं समस्त कर्मचारियों के साथ देवसर में बांखल क्षेत्र में बिक्र क्लिनिक के विध्वंस अभियान के लिए उक्त क्लिनिक को मौके पर ही ध्वस्त कर दिया गया है और आगे की प्रक्रिया के लिए नहीं जाने का निर्देश दिया गया है। तहसील सुपली अफसर ने मीडिया से बात की। KP न्यूज के संवाददाता राजा शफी की रिपोर्ट। सीमा सुरक्षा बल ने जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा की एक दूरस्थ चौकी पर तैनात जवान को एयरलिफ्ट करने के लिए गुरुवार को हेलीकॉप्टर की विशेष उड़ान संचालित की, ताकि वह अपनी शादी के लिए 2500 किलोमीटर दूर ओडिशा में स्थित अपने घर पर समय से पहुंच सके। सीमा सुरक्षा बल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि नियंत्रण रेखा के पास माछेल सेक्टर में एक ऊंचाई वाली चौकी पर तैनात 30 वर्षीय कांस्टेबल नारायण बेहरा की शादी 2 मई को होनी तय है। सोशल मीडिया पर अब एक मां का अपने बच्चे को ट्रक की चपेट में आने से बचाने का एक पुराना वीडियो ट्विटर पर फिर से सामने आया है और तेजी से वायरल हो रहा है। यह घटना जो 2019 के वियतनाम में हुई थी, उसको क्रिकेटर जोफ्रा आर्चर ने ट्विटर पर शेयर किया था। वीडियो में महिला और उसके बेटे को हाईवे के बीच में बाइक से टक्कर लगाते हुए दिखाया गया है। हालांकि मां तेजी से विपरीत दिशा से आ रहे ट्रक की चपेट में आने से पहले ही लड़के को खींच लेती है। इस खतरनाक वीडियो को देखकर लोग सहम गए हैं। क्लिप को 5 मिलियन से ज्यादा बार देखा जा चुका है और कमेंट्स की बाढ़ सी आ गई है। लोग यह पूछना बंद नहीं कर रहे कि क्या यह चमत्कार था। महिला की त्वरित सजगता से कई लोग हैरान हो गए हैं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष DK शिव कुमार द्वारा राजधानी बैंगलोर में एक इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था। रणदीप सुरजेवाला और दूसरे महत्वपूर्ण हस्तियां रहे उपस्थित। पेट में निकलकर लाया 11.5 करोड़ की कोकेन। हैदराबाद एयरपोर्ट पर कस्टम ने यात्री को पकड़ा। सचिन पायलट ने कांग्रेस से की है तुरंत मुख्यमंत्री बनाओ की मांग। सूत्रों से मिली यह जानकारी। भारत में कोरोना ने फिर पकड़ी रफ्तार। बीते 24 घंटे में 12.8% की वृद्धि के सामने आए 3,303 नए मामले। KP न्यूज में इस वक्त के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए KP न्यूज 24/7। धन्यवाद।